अंजनी नंदन विद्या मंदिर खिमलासा का जब वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ तो माहौल बुंदेली हो गया। बुंदेलखंडी के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ ही एक से बढ़कर एक प्रोग्राम यहां पर आयोजित हुए। बधाई, ढिमरियाई, नौरता जैसे नृत्यों ने सभी का मन मोह लिया तो लाला हरदौल के नाटक ने तो भावनात्मक तौर पर दर्शकों को जोड़ दिया। लाला करवा लियो ब्याह ऐसे कबनो रे कुंवारे, लाला करवा लियो ब्याह ऐसे कबनो रे कुंवारे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए आशुतोष शर्मा और राजू शुक्ला ने जहां संवाद किया तो बीना से पधारे राम शर्मा ने देश प्रेम की कविता से सभी में जोश भर दिया। निश्चित तौर पर एक छोटे से गांव में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बुंदेली को समर्पित हो रहा है। मैं राष्ट्र कवि श्री के सरल की वे पंक्तियां कहता हूं, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। आज यहाँ लक्ष्मीबाई तात्या टोपे सबको याद किया। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। बे अगर न होते तो यह देश मुर्दों का देश कहा जाता, दुनिया इतना बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस राष्ट्र के कर्ज को, बुंदेली के कर्ज को चुकाने का काम आदरणीय शशि नंदन जी रावत कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं, राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, सहज में नहीं मिली है। ये लक्ष्मीबाई का यहाँ कृत्य आपने देखा था। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या रंग जो भी फूलों को मिला है, यह तुम्हारे ही उबलते खून का ही सिलसिला है। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने ना देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुमाने ना देना। बहुत बहुत बधाइयां हैं, पूरे नगर को प्रणाम कर रहा हूं, मैं अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय शशि नंदन जी को, हमारे आदरणीय राजू भैया जी को, राजीव जी शुक्ला जी के लिए, आशुतोष जी जो हमारी बुंदेली की माटी के एक पुत्र हैं, खिमलासा नगर के हैं। पूरे बंबई में इन्होंने एक चैनल हमारे बुंदेली का चलाया हुआ है। भोपाल में आप यदि कोई चैनल देखेंगे तो सबसे लोकप्रिय हमारे आशुतोष जी का चैनल है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बुंदेली है और चूंकि माटी भी बुंदेली है तो आप सभी जनों को हमारी राम राम पहुंचे, लेकिन हमें नहीं लगत की तरफ पहुंच पाई। हमारे गुरुदेव भी बैठे हैं और जिन्होंने हमें पढ़ाया, दीक्षित जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं और हमारी पहली गुरु हमारी मम्मी बैठी हैं। तो अब जीवन में दो तीन चीजें बड़ी अच्छी है। एक तो बुंदेलखंडी बड़ी शॉर्टकट लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे शॉर्टकट लैंग्वेज अगर कोई है तो बुंदेलखंडी है। आप किसी से पूछो हिंदी में क्यों, कहाँ जा रहे हो, वहां से जवाब आएगा बस यहीं जा रहे हैं। और बुंदेलखंडी में पूछो काय, बस कहीं काम खत्म। एक्सप्रेशन से काम बन जाता है यहाँ पे। और एक और सबसे अच्छी बात, और हाउ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, हाउ। और हाउ तो अब सच में ये होने लगा है कि भोपाल की बात करें चाहे मुंबई की बात करें, वहां भी हाउ सुनने को मिलने लगा। अपन किसी से बोलो हाउ हाउ, हिंदी में बात करते करते इंसान हाउ बोलता है। और हाउ का क्या है, एक बार क्या हुआ कि साहब यहाँ एक खिमलासई में एक शख्स आए, उन्हें हिंदी आती थी, बुंदेलखंडी बिल्कुल नहीं आती थी। वो आए, बोले कि यार भाई साहब ये जैन मंदिर का रास्ता कहाँ से है, ये सीधा जाना है क्या? बोले हाउ। अब उन्हें समझ में ना आया कि हाउ क्या होता है। अगले से पूछा कि साहब ये जैन मंदिर का रास्ता कहाँ सीधा जाना है क्या? बोले हाउ। फिर कंफ्यूज हो गए हाउ होता क्या है। अगले इंसान से पूछा कि साहब जैन मंदिर का रास्ता कहाँ से है? तो उन्होंने कहा बस यहाँ से आप सीधा जाओगे और पहुंच जाओगे, बिल्कुल हाँ सीधा ही है। कहने लगे हाँ तो ये हाउ क्या होता है? अरे कहने लगे जो अनपढ़ कमार लोग होते हैं ना भैया, जिन वो गांव के, वो हाँ को हाउ बोलते हैं। तो बोले अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, चलो ये अच्छा हुआ आप पढ़े लिखे हैं। बोले हाउ। तो ये खतरनाक चीज है। और एक और बुंदेलखंडी की एक लाइन याद है, मुझे मालूम नहीं शायद वो कौन सी कवि की है, और ये दुनिया की सबसे बड़ा अपराध कहलाता है किसी की लाइन अगर मन से बोलें और उसका नाम ना लें। लेकिन बड़ी शानदार वो चाय को लेकर है कि आओ बैठो चाय पी लो, आओ बैठो चाय पी लो, वो खुद पी लो मोड़ा मोड़ियों को पिया लो। और ऐसी मारी किल्लत हो गई कि दूध की खो दीनो, मनो आओ बैठो तो चाय पी लो। और जो भविष्य की परिकल्पना है वो बड़ी शानदार है
कि चाय संग सिगरेट फूकत है, चाय संग सिगरेट फूकत है, बाबूजी पी के सूकत है, और पेट पुचक गो कमर सूख गई पैंट होगा ढीलो, मानो आओ बैठो तो चाय पी लो। तो ये जो बुंदेलखंडी लहजा है और बुंदेलखंडी तालीम है और ये जो संस्कृति है वह अपने आप में अनूठी है। मेरे साथ में मैं जब पत्रकारिता की शुरुआत की, हालांकि आज मंच है और थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा कर दें, तो कुछ ऐसा हुआ कि खिमलासा हमारा पैतृक गांव भी है, मम्मी की यहाँ पे पूरी कर्मभूमि भी है, उन्हीं की तालीम थी कि बोला कि थोड़ा से बाहर निकल के जाओ। अच्छा, वो बाद में समझ में आई अपन के लाने कि जब जंगल जंगल भटके थे तब वहीं में राजा राम थे ना, वे भगवान श्री राम कहा है, तब हमें बहुत चीज बाद में समझ में आई कि वे बार बार हमें काय भगाती कि चलो तुम एक काम करो, सागर चले जाओ, फिर भोपाल चले जाओ, बम्बई चले जाओ, फिर तुम दिल्ली चले जाओ, और हम कहते हम का चकरिया से घूम रहे हैं। हमने बोली कि मम्मी हमें एक्टिंग करने। तो पहला किस्सा में आज भी याद है, दीक्षित जी बैठे हैं, स्मृति स्कूल में हम उस वक्त नाटक किया करते थे, तो सारे लोग पूछते थे साहब के लड़का क्या करता है, तो मम्मी इतनी नाटक करा थे, तो बोले नाटक तो वो सही में करा थे, और क्या करा थे। तो अब वो और क्या करा थे वो के चक्कर में आचार्य जी की बात याद आ गई कि 8वीं क्लास में यहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में थे उस वक्त। तो 8वीं क्लास में साहब एक बार चुनाव हुआ तो चुनाव स्कूल के चुनाव होते हैं, सांस्कृतिक प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। तो हम चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए, 2 वोट से चुनाव हारे थे। वो चुनाव हारने के बाद में आचार्य जी ने कहा कि काम करो, हम तुम्हें एक पद देते हैं, उसका निर्वाह सही से करना। हमने कहा कौन सा पद? उन्होंने कहा कि रोज प्रार्थना के बाद में तुम्हें समाचार बोलना है, तुम समाचार प्रमुख हुआ से। और यकीन मानना कि 28 साल की उम्र में एक संपादकों की एक संघ भी चलता है, उन्हें सम्मानित भी किया। 28 साल की उम्र में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे अलावा कोई ना हुआ जो संपादक की सीट पे जाके बैठा किसी न्यूज चैनल में, रीजनल न्यूज चैनल में। तो एक संपादकों का एक पैनल होता है, उन्होंने दिल्ली में बड़ा सम्मान किया कि 28 साल का एक आदमी है जो साधना प्लस न्यूज चैनल है उसके मध्य प्रदेश हेड की सीट पर बैठ गया है जाके। तो ये जो चीजें हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं आती हैं। सर ने हमें काफी सिखाया नाटक के बारे में। सर ने कभी ऐसी शरीक परिकल्पना की होगी कि साहब एक्टिंग अच्छी करता है, बोलता अच्छा है, तो साहब न्यूज चैनल का कुछ दिला दो। वो किस्मत भी कुछ ऐसी हुई कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई कर ली रोजगार का साधन, और भगवान जी की कृपा हुई तो खुद का भी न्यूज चैनल अब शुरू है। और भाई साहब क्षमा करना, यूट्यूब पे तो है ही, कम तपस्या करते हैं, क्योंकि हमारा मानना होता है कि टीवी का जो चैनल होता है वो आज के समय में ज्यादा विश्वसनीय है। इस कारण से हमारी यात्रा थोड़ी टीवी न्यूज चैनल की तरफ ज्यादा है। तो अपन स्काई केबल नेटवर्क के 259 नंबर पे भी आ गए हैं, और साहब सिटी केबल के 71 नंबर पे भी अपना चैनल चल रहा है। रावत जी, अगर आपकी हो गई हो कार्यक्रम तो हम ज्यादा समय ना खा पाए, तो हमारी बुंदेलखंडी का जो कार्यक्रम किया, 2 लोगों के लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एक तो रावत जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें, और एक मेरी तहे दिली इच्छा है कि एक जो नाम लिखा हुआ है ये पहचान है, उस हर इंसान के लिए पहचान बनेगी। स्वर्गीय केशव प्रसाद जी रावत है, आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अगर आज वो ब्रह्मांड में किसी भी क्षोभ में हो, वहां से उनका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो बीज इन्होंने बोया है वो वृक्ष वृक्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है। सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ बुंदेली गौरव को आगे बढ़ाता हुआ जब अपने आखिरी पड़ाव पर यह कार्यक्रम पहुंचा, तो मानो दर्शकों के अंदर बुंदेली की अमिट छाप छोड़ गया हो। एक ऐसा प्रोग्राम जिसने न केवल सभी को अपनी माटी से मिलवा दिया, बल्कि मनोरंजन के नए पहलू से रूबरू भी करवा दिया। सबसे सराहनीय भूमिका देखने को मिली है शशि नंदन रावत और स्कूल के प्रत्येक शिक्षक की, जो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भरपूर कोशिश न केवल पहले करते हुए नजर आए थे, बाद में भी उतने ही जोश के साथ सभी से मुखातिब हुए। विद्यार्थियों का यह प्रदर्शन वाकई लाजवाब था और यादगार भी। राजधानी तक ब्यूरो रिपोर्ट।